की महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है। ओके। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरा जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है वो कॉम्प्रोमाइज है। जैसे कि हम जानते हैं उसको हिंदी में समझौता कहते हैं हम। और समझौता के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। समझौता जो एक शब्द है वो अ, एक ऐसा काम है जो हम करते हैं अपने जीवन में, जिसमें हम संसार को और पाप को और शैतान को अपने जीवन में थोड़े से हल्के से तरीके से आने का एक न्योता देते हैं। हम ये ऐसा गुण है जिसमें हम परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी उपस्थिति को दर्ज भी करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम संसार के रीति से और शरीर के रीति से, शैतान की रीति से भी चलना चाहते हैं। और ये एक समझौते का गुण है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समझौता या कॉम्प्रोमाइज एक यूनिक क्रिश्चियन कैरेक्टरिस्टिक है। ये शायद ही कोई और व्यक्ति इस बात को क्लेम कर सकता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो एक विश्वासी है वो वो सच्चे परमेश्वर को जानता है। और जैसे कि हम पिछले दिनों हरभूषण भाई से सुन रहे थे इंटीग्रिटी के विषय में, इंटीग्रिटी का जो एक सुंदर हमने डेफिनेशन उस दिन पढ़ा था, परमेश्वर द्वारा अनुमोदित विकृति रहित संपूर्ण जीवन सिद्धांत। ये इस बात को एक मसीह जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो संसार के सादृश्य या संसार की कुछ चीजों को एंजॉय करना चाहता है। ये बात कोई और एक अविश्वासी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक कुरीति से को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी कुरीति में जा सकते हैं। लेकिन ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक विश्वासी के जीवन में होता है। और और ये काम हम तब करते हैं जब कि हमको परमेश्वर के बारे में, सच्चे परमेश्वर के बारे में पता है, और उसके बावजूद हम किसी प्रकार के कंसेशन हम देना चाहते हैं संसार को। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम उसको भी एंजॉय करें। और और इस वजह से शायद ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये एक विश्वासी के लिए एज कंपेयर टू अ नॉन बिलीवर, एक अविश्वासी के तुलना में एक बड़ा पाप है या एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हम सच्चाई को जानने के बावजूद इन कामों को करते हैं। और शायद ऐसे ही लोगों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके विषय में हिब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में एक बात लिखी हुई है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा और हम आगे की बातें पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हम कभी कभी कई बार हम निश्चिंत होकर कॉम्प्रोमाइज या समझौता करने लगते हैं संसार संसार से। और अगर मैं खोज रहा था वचन में, बाइबल में, कि कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और आश्चर्यजनक ढंग से एक भी जगह कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश बाइबल में, कम से कम मुझे तो वो वर्ड नहीं मिला। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात उससे भी बढ़कर है ये कि जब बाइबल के कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने ही लोग, कितने ही शुरू से लेकर आखिरी तक कई लोग को हम देखते हैं जो समझौता करते आए। और अम, और ये बड़ी दुख की बात है कि कई लोगों ने समझौता किया और उसकी वजह से वो कुछ उनमें से ऐसे भी रहे हैं जो ऐसे गिरे कि उनको फिर से रिकवर करने का मौका तक नहीं मिला। और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके बारे में वचन कहता है कि उसके जैसे, उनके जैसे मत बनो। और हम जानते हैं कि उनका जो गिराव है या जो उनका गिरना है उसकी शुरुआत एक कॉम्प्रोमाइज से हुई, एक समझौते से हुई। और जब मैं वचन के बारे में कर रहा था तो मैं इस विषय में सोच रहा था कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण एक विश्वासी कॉम्प्रोमाइज करता है या समझौता करता है।
ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला जो बात मुझे समझ में आती है, वो ये है कि जो सबसे कॉमन है, और वो ये है कि हम संसार की ओर मन लगाना चाहते हैं और अपनी अभिलाषाओं की ओर ध्यान लगाते हैं। हम संसार को भी एन्जॉय करना चाहते हैं। हम अपने डिज़ायर्स, जो हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो हमने अपने जीवन में रखी हुई है, उसको भी पूरा कर लेना चाहते हैं। और उसके साथ-साथ एक मसीही जीवन जीने की भी कोशिश करते हैं। हम कलीसिया जाना चाहते हैं, संतों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक पैरेलल लाइफ़, एक समानांतर जीवन को भी जीना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि एक विश्वासी जो है, सांसारिक सुखों को भी अनुभव करना चाहता है और उसके साथ-साथ परमेश्वर जो आनंद और सुख हमें देता है, उसको भी पा लेना चाहता है। यहाँ पर हो सकता है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, खासकर यंगस्टर्स के मन में सवाल आए कि क्या ये इस तरह के सुख भोगना या सुख का अनुभूति करना या एन्जॉय करना, प्लेज़र्स जिसको हम कहते हैं, उसको एन्जॉय करना, क्या ये गलत है? क्या परमेश्वर प्लेज़र्स के खिलाफ है? अगर हम देखें पवित्र शास्त्र को, तो हम देखते हैं कि सारे प्लेज़र्स की जो शुरुआत है या उसका जो सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर ही। जब परमेश्वर ने सृष्टि की अपने सृष्टि के प्रोसेस में था, तो हम देखते हैं कि जब उसने चीज़ों को बनाया, उसके बाद कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। और हम भी अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, नेचर को देखते हैं, कितना सुंदर है, एक सुख का अ, आभास हमको होता है। एक छोटी-छोटी चीज़ें जो हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे कि हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, सोते हैं, इन चीज़ों से हमको सुख की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ करते समय हमको बड़ा दुःख होता है या तकलीफ होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन चीज़ों को जब दिया, तो सुख को उसके साथ जोड़कर हमको दिया है। परमेश्वर हमारे सुखों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि जो संसार हमें सुख देती है, वो एक विचित्र तरह का सुख है। वो जो ऐसा सुख है जो हमें परमेश्वर से दूर करने वाला सुख है। ऐसा सुख है जो बड़ी विचित्र चीज़ें हमको अनुभव कराना चाहता है। और शायद हमको ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर हमको जो सुख देता है, मैं उसे तुमको बढ़कर दूँगा। एक खोखले सुख की अनुभूति हमको देखने को मिलती है। कई बार हम जब देखते हैं संसार को, मैं एक ऐड के विषय में जब सोच रहा था, कि एक मोबाइल का ऐड आता है टीवी में, आपने भी कभी देखा होगा, जहाँ पे वो एक सुंदर नेचर को दिखाता है सबसे पहले, और फिर उसको मोबाइल के वीडियो कैमरा के द्वारा उस नेचर को दिखाने की कोशिश होती है। और हमको ये बोला जाता है कि तुलना करें, देखिए वीडियो में कितना सुंदर दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। शैतान की यही कोशिश है कि वो हमको कन्विंस करे कि जो परमेश्वर ने बनाया है, मैंने उससे बढ़कर तुम्हें सुख मैं दे सकता हूँ। एक खोखले सुख की अनुभूति वो हमारे जीवन में करवाना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो जो संसार या शैतान हमें देता है, वो एक खोखला है, उसमें सत्यता कुछ नहीं है। जैसे कि अभी जो मैं कह रहा था, वो सिर्फ कैमरा में दिखने वाली चीज़ है, उसमें सत्यता कुछ नहीं है, एक वर्चुअल इमेज है। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है, वो सच्चा है, वो स्थिर है। और इसलिए जब हम इन बातों को जब सोचते हैं, तो परमेश्वर अ, जो सुख है उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम असली सुख की अनुभूति करें। सबसे आनंद करें। उस बड़े सुख जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो आनंद देना चाहता है, उससे हटकर हम अपनी काम आँखों के कोने से इस संसार की चीज़ों के ऊपर मन लगाने लगते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक जैसा मैं कह रहा था, एक मसीही का कैरेक्टरिस्टिक कई बार हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं गिनतियों की किताब, उसके 22 से लेकर 24 तक। गिनती उसके 22 से 24 तक, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। हम अच्छे से जानते हैं उस व्यक्ति को,
बिलाम नाम का व्यक्ति, जो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। और अ, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिए हुए उस महान गिफ्ट को, उस बड़े जो जो परमेश्वर ने उसको दान के रूप में दिया था, वो आशीष, उसको वो फेंक कर, तिरस्कार कर कर संसार की जो तुच्छ चीजें हैं उसके ऊपर अपने मन को लगा रहा। और जैसा हम जानते हैं कि वो जो मोआबी राजा जो उसको देना चाहता है, जो गिफ्ट उसको देना चाहता है, उसके ऊपर वो अपना मन लगाता है। यहाँ पर हम एक बड़ा, हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही धर्मी व्यक्ति है। जब भी उसके सामने प्रलोभन आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने जाकर पूछूंगा, परमेश्वर तू क्या चाहता है। लेकिन अगर हम गौर से पढ़े तो हमको समझ में आता है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। वो बार बार परमेश्वर के सामने जा रहा है, जबकि वो जानता है कि वो जो मांग रहा है वो अनुचित है। और वो उस अनुचित चीज जो मोआबी जो राजा है, वो जो उससे जो वो पा सकता है, उसकी और उसकी जिद में है। और हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर एक उस पेरेंट के रूप में हम देखते हैं जो परेशान हो गया है। बार बार कई बार उसने कहा कि नहीं, लेकिन आखिरी में, क्योंकि वो एक कांस्टेंट कांस्टेंट नैगिंग जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उससे कहता है कि जा, जो करना है कर ले। और हम 22वें वचन में, अगर 22वें अध्याय के 20वें वचन को हम देखेंगे तो हम देखते हैं परमेश्वर का वहां पर उत्तर। और हम अच्छे से जानते हैं ये किस किस तरह से एंड होता है, और इसका इसका जो परिणाम क्या निकलता है ये हम अच्छे से जानते हैं। मगर ये शुरू कहाँ से होता है? वो एक समझौते से होता है। वो परमेश्वर का गिफ्ट उसके पास है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन आंख के कोने से वो संसार की दिए हुए चीजें, वो अभिलाषाएं, जो शायद उसके मन की जो एक इच्छाएं हैं, उसकी ओर वो देखता है। और हम देखते हैं कि वो अंत में अपने उस इंटीग्रिटी को, जो परमेश्वर की मूल्य है, तो उसके साथ समझौता कर बैठता है। और इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि ये कॉम्प्रोमाइज जो है एक एक फिसल किया है, स्लिप स्लोप। हालांकि वो शुरू तो धीरे से होता है, लेकिन एक बार वो अपने स्पीड में आ जाता है तो फिर वो कंट्रोल के बाहर है। और उसके बाद हम कई बार वापस मुड़ने की भी कोशिश करें तो उस समय वो काम करना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो हमको ये सीखना है अपने जीवन में कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे जीवन में इस तरह की अभिलाषाएं और इस तरह के प्रलोभन आते हैं, जिसको जो हमको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उकसाते हैं, तो उस समय हमको शुरुआत में, एट द वेरी बिगनिंग, हमको हमको वहां पे एक रुकावट लेके आनी है, हमको वहां पे एक स्टॉप करना है। नहीं तो बहुत देर हो जाती है, और फिर हम जब गिर जाते हैं उसके बाद कई कई बार उठना मुश्किल हो जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बिलाम जो है, उसको एक क्लियर कट नो बोलना नहीं आता था। शायद वो जो पहली बार जब राजा के दूत उसके सामने आए, तो उसने उसका उत्तर में वो जोर नहीं था, इसलिए वो बार बार हम देखते हैं कि वो उसके सामने और भी बड़े उपहारों को लेकर और प्रलोभनों को लेकर उसके जीवन में आते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था कि हमको, हमारा जो पहला रिएक्शन, हमारी पहली प्रतिक्रिया कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी लड़की के विषय में पढ़ रहा था, सुन रहा था कि वो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या कहा था कि वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति से कभी बात ना करे। और इस बात को उसने ध्यान में रख रख लिया था। और जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति उससे आकर उससे नाम भी पूछता कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका उत्तर होता नो, नहीं। और हालांकि हमको सुनकर बड़ा विचित्र लगे कि ये कितनी रूड एक बच्ची है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ कॉन्वर्जेशन की शुरुआत भी नहीं करूंगी, मेरे को आपसे बात भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे मेरे को जो आज्ञा मिली है वो ये है कि मैं किसी से भी बात ना करूं। तो हमारे भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस तरह के कॉम्प्रोमाइज आते हैं तो
हमको भरसक प्रयत्न करनी चाहिए शुरुआत में ही, कि हम उसमें बिल्कुल भी शुरुआत तक ना करें। कई बार हमको ऐसा लगता है कि एक छोटी-सी नज़र, एक छोटा-सा चैट, थोड़ा-सा, एक बार, पहली बार, थोड़ा-सा, थोड़े समय के लिए, ये सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं अपने जीवन में और हमको लगता है कि थोड़ा-सा करेंगे, उसके बाद तो हमको पता ही क्या करना है। हम बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन प्रियो, ये कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में, अगर हम थोड़ा-सा उसको अनुमति देते हैं अपने जीवन में आने का, तो हमें बड़ी विपत्ति में, बड़े गिरावट में लेके आने की उसके अंदर क्षमता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर हमको टेलीमार्केटिंग कॉल्स आते हैं और मान लीजिए आपने शुरुआत में उनसे कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा, तो फिर तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि वो बार-बार आपको कॉल करके कैसे भी कर कर करना चाहता है। लेकिन आप इंटरेस्टेड, तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि दोबारा मेरे ख्याल से यूएस टेलीमार्केटिंग का, कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार में नॉट इंटरेस्टेड कहा, तो अगर आपने उसे दोबारा कॉल किया, तो एक बड़ा हर्जाना देना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमको भी अपने जीवन में ये जो शुरुआत में ही ना कहने का एक आदत या एक एक प्रैक्टिस को हम अपने जीवन में लेके आना है। इस तरह के बहुत सारे और कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। एक और को हम देख सकते हैं, एलीशा का वो सर्वेंट गेहाजी के विषय में देखते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि वो, उसके जीवन में उसको बड़े-बड़े आश्चर्य कर्मों को करना था। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिय्याह का दुगना भाग एलीशा को मिला, तो उससे भी दुगना या चौगुना भाग गेहाजी को मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अंत अंत उसका किस तरह से होता है। उसने परमेश्वर की उस बड़े अनुग्रह को या परमेश्वर के उन बड़े गिफ्ट्स को नहीं देखा, बल्कि उसने वो थोड़ा-थोड़ा जो संसारिक रिचेज़ हैं, वो सोना, वो चांदी, वो कपड़े, उनको देखकर उस गड्ढे में गिर गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलती है ऐसे इन परिस्थितियों में, वो ये है कि ना सिर्फ हम गिर जाते हैं, बल्कि हम वो भी खो देते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। अगर हम दाऊद के जीवन में हम देखें, जब उसने बादशबा के साथ पाप किया, तो उसके बाद के भागों को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात लिखी है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें दी, तुम एक गड़रिये थे, वहां से उठाकर मैंने राजभवन लेके आया और तुमको इतनी सारी आशीषें दी। और एक और बात कहता है वहां पर कि मैं तुमको इससे भी अधिक देना चाहता था, मैं और भी तुम्हें बहुत सारी चीजें देना चाहता था, लेकिन तुमने ये क्या की। जब हम इस तरह से हम संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बड़ा लॉस जो हमारे जीवन में होता है, वो ये है कि जो परमेश्वर हमको जो बहुत अधिक देना चाहता है, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। एक तो हम संसार की चीजों में पढ़कर अपने आप को वैसे ही नाश कर लेते हैं, और बड़ा जो नुकसान हमको जो होता है, वो परमेश्वर की वो जो बड़ी आशीष है जो हमारे लिए उसने रखा है, उससे भी अपने आप को वंचित कर लेते हैं। इसलिए हमारा जो पहला रिएक्शन जब हम संसार की ओर देखते हैं, अभिलाषाओं की ओर देखते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि नहीं, जिस तरह वो बच्ची कहती है, मुझे नहीं करना है, मुझे उस तरफ जाना नहीं है, ऐसे लोगों से मिलना नहीं है, मुझे ये काम नहीं करने हैं, ऐसी सोच तक नहीं सोचनी है। तो तब हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। दूसरा जो कारण जो मुझे लगता है समझौता करने का अक्सर लोगों के बीच में होता है, और ये जो कारण है वो अक्सर जवानों के बीच में बहुत अधिक पाया जाता है, और वो ये है कि एक डर, भय कि हम किसी ग्रुप के हिस्से से बाहर निकाले जा सकते हैं, या हमारे ऊपर एक ऐसा आउटसाइडर का लेबल लग जाए कि हमको लोग कहें कि नहीं, तुम इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम उन चीजों को नहीं करते जो हम करते हैं। एक समूह है, बहुत सारे लोग हैं, वो उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन आप अलग खड़े होने की जब कोशिश करते हैं, तो एक तरह का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, और
आपके ऊपर एक ऐसा दबाव पड़ता है जिसको हम पीयर प्रेशर भी कहते हैं, और लोग आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप इस ग्रुप से बाहर हो जाओ। और कई बार हम उन चीज़ों के दबाव में आकर उन चीज़ों कर वो सारे काम करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, समझौता करने लगते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही हमारे जो छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही स्कूल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वहीं से ये इस तरह के प्रलोभन या इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती है। और अगर हम मैच्योर नहीं होते हैं आत्मिक रीति से अपने जीवन में, तो ये शायद हमारे जीवन भर में हो सकता है। हम लोगों की ओर देखेंगे और हम उस तिरस्कार के भय से हम उन चीज़ों को करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली उन चीज़ों को चुनने लगते हैं जो कि पापमय है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के खिलाफ है। इसलिए खासकर जवान जो मेरे भाई-बहन यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक चेतावनी है। शैतान ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे कोलीग्स को, ऐसे लोगों को जिनके साथ आप खेलते-कूदते हैं, उनको इस्तेमाल करने वाला है, ताकि वो आपके जीवन में आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, उन कामों को करवाए, आपको वो दबाव डाले कि आप ऐसे पुअर चॉइसेस अ, लें और ऐसे पापमय चीज़ों को करें जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए बहुत ज़रूरी हमारे लिए ये है, खासकर हमारे जवान भाई-बहन, कि हम अपने चारों तरफ देखें, आइडेंटिफ़ाई करें ऐसे लोग, ऐसे क्या हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति हैं या ऐसे कोई समूह है, जहाँ पर हमारे ऊपर इस तरह का दबाव पड़ रहा है। अगर ऐसे हैं प्रियो, तो पहली प्रतिक्रिया भले ही हमारी ऐसी हो कि हम अपने गवाही को उसके वहाँ पर रखें, लेकिन हम जब देखते हैं कि ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएँ, तो बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम उस तरह के लोगों को, उस तरह के समूह को अपने जीवन से काट दें, अलग करें। भले ही वो कितने भी हमको तकलीफ क्यों ना दे। हो सकता है थोड़े समय के लिए हमको तकलीफ देगी, लेकिन हम उस अनंत काल के नाश से, उस अनंत काल के सफरिंग से, पेन से बच जाएँगे, जो उसके कारण हमारे जीवन में हो सकता है। अगर हम पवित्र शास्त्र में इस बात को देखते हैं, तो एक भाग को हम देखेंगे, एक्सोडस, निर्गमन, उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस 32, निर्गमन 32। यहाँ पर हम आरोन के विषय में हम पढ़ते हैं और इस भाग को भी हम अच्छे से जानते हैं। मूसा और यहोशू एक बड़े ही विशेष काम के लिए परमेश्वर के पास गए हुए हैं और उनके आने में अभी काफी समय हो गया है, और वहाँ के लोग इजरायली जो है व्याकुल हो गए हैं, और वो सब एक पांति बांधकर, एक ग्रुप बनाकर आरोन के पास आ जाते हैं। और देखिए क्या होता है वहां पर, और वो एक बड़ा एक प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट करते हैं कि हमारे लिए एक 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 ऐसा इमेज बना या एक ऐसा भगवान मुझे हमको दे जिसकी हम आराधना करें, जो हमारे सामने हो। और हम देखते हैं कि उस प्रेशर में आकर, उस पीयर प्रेशर में आकर, आरोन जैसा एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मूसा के साथ शुरू से था, उसने सारे आश्चर्य कर्मों को देखा, वैसा भी व्यक्ति उस पीयर प्रेशर में आकर फंस जाता है और ऐसे काम को कर देता है जो परमेश्वर को सबसे घृणित है। परमेश्वर के को घृणा घृणा लगने वाली सबसे बड़ी चीज को हम देखते हैं यहाँ पे आरोन के द्वारा किए जाना। आरोन उस काम को कर देता है और वो अपनी सफाई में, देखिए 22वें वचन को अगर हम उसी अध्याय का देखते हैं, तो उसमें वो इस बात को कबूल कर रहा है। वो कह रहा है, हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। हम जानते हैं कि वहां पर वो अपने एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि लोगों ने उसे ये करवाया है, लेकिन प्रियो, हम अच्छे से जानते हैं कि अम, अगर वो इस प्रेशर में ना पड़ता और अपने आप को अलग रखता, तो नतीजा कुछ और होता। हम इस तरह के काम के कारण हम देखते हैं जो समझौता आरोन ने किया, ना सिर्फ उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को
एक तकलीफ या उनकी मृत्यु का कारण बना। हम देखते हैं वहाँ पे 3000 लोग की मृत्यु हो जाती है। और हालाँकि हम अगर इस बात भाग को पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि आरोन फॉर्च्यूनेट था, बड़ा एक एक लकी था वो, क्योंकि वो इस कॉम्प्रोमाइज़ को और इस पाप को करने के बावजूद बच निकलता है। परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर थी। लेकिन हम सब कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से सौभाग्यशाली रहें। कई बार ऐसे लोगों के साथ हम फँस जाते हैं और उनके साथ इतने आगे चले जाते हैं कि हम वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कौन से लोग हैं, हम अलग किए हुए कौन से लोग हैं, उसको हम भूल कर उनके साथ बहते चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन बातों को देखें, बहुत सजग रहें, बहुत कॉशियस रहें, अपने चारों ओर के लोगों को देखें। हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको परमेश्वर से दूर कर सकता है, ऐसा व्यक्ति है जो हमको ऐसी चीज़ों को करने के दबाव डाल रहा है, भले ही वो कितने ही सटल क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितने भी अच्छे तरीके से, कितने भी मीठी तरीके से क्यों ना हो, हम ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। और कोई ज़रूरी नहीं कि ये जवानों के लिए ये एक सीख है, बल्कि ये कई बार हम जो ग्रोन अप हैं, उनके भी जीवन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हम ऐसे क्लब या ऐसे समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि वो हम उनके जैसा बन जाएँ, उनके जैसे सैलरी के ब्रैकेट में आ जाएँ, उनके जैसे बड़े घर बना लें, उनके जैसे बड़े-बड़े वाहन खरीद लें। और इस प्रक्रिया में हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारे समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्यों अलग किया है, क्यों चुना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उस चक्कर में हम दूसरों के जैसे बनकर समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर के नज़रों में गिर जाते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 19वाँ वचन। फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 15वाँ अध्याय उसका 16वाँ वचन, हाँ सॉरी 19वाँ वचन। यदि हम केवल इसी जीवन से मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। यहाँ पे पौलुस हमको चेतावनी दे रहा है कि हम कई बार परमेश्वर में आ गए हैं, परमेश्वर को जान गए हैं, उद्धार पा गए हैं, लेकिन हमारी कई बार इच्छाएं जो हैं इस संसार के हिसाब से रहती हैं। हम चाहते हैं कि संसारी आशीष हमको मिल जाए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो पौलुस चेतावनी दे रहा है कि हम इस संसार के सबसे अभागे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दया करना करना अनिवार्य है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करें कि इस तरह के लोगों से हम बचें और परमेश्वर के नज़रों में पाप करने से भी बचकर हम अपने जीवन को पवित्र रखकर परमेश्वर के सामने बढ़ते जाएँ। एक और कारण जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है अ, और मेरे को लगता है कि ये जो कारण है ये एक मूल कारण है। जो पिछले जो 2 कारण हैं उसके उसका मूल कारण ये है कि हम कई बार परमेश्वर के वचन को जो हमको दिया गया है, पवित्र शास्त्र, उसको हम भूल जाते हैं या हम उस वचन को बड़े केयरलेसली ट्रीट करते हैं। हम उसको उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, या हम उसको भूल कर अपने सांसारिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हम एक संडे छोड़कर उसके पहले वाले संडे में भैया से सुन रहे थे आदम और हव्वा के उस पाप के विषय में, खासकर हव्वा किस तरह से उस पाप में गिर गई जो शैतान ने उसको भरमाया था। और वहां पर हम कारणों को जब देख रहे थे तो उसमें एक मुख्य परमेश्वर की दी हुई उस आज्ञा को अम, एक आज्ञा में उसने बहुत सारी कुछ चीजों को जोड़ दिया था या उसमें से कुछ घटा दिया था। शी omitted something and she added something। और अ, जब उसने ऐसा किया तो अपने आप को उसने वल्नरेबल कर दिया, उसने अपने आप को
डेलिकेट बना दिया शैतान के सामने, जिससे वो आसानी से उसे भरमा कर आगे निकल जाए। अगर हम पवित्र शास्त्र जो वचन हमको दिया गया है, उसके प्रति संजीदा नहीं, उसको बड़े बड़े सूक्ष्म रीति से या बड़ी सावधानी से हम नहीं पढ़ते हैं, तो अ, इसी हवा के रीति से हम हमारे भी गिरने के चांसेस हैं। हम देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हवा को ये कमांड दिया गया था, तो शायद उस समय उसका ध्यान उस बात के ऊपर नहीं था, या हो सकता है कि उसने उसको उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से उसको सुनना चाहिए था। शायद उसने अपनी इमेजिनेशन को जोड़कर इमेजिनेशन के कारण उसने उसमें एक बात जोड़ दिया कि एक एक्स्ट्रा पोर्शन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि उसने उस बात को जोड़ दिया कि परमेश्वर ने छूने से और खाने से, दोनों से मना किया, जबकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ खाने से मना किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा था कि जब तुम इसे खाओगे तो उसी समय, जिस दिन तुम खाओगे, इन द सेम डे, इन द डे यू ईट, यू विल डाई। तो उसने वो इमीडिएसी जो है, शायद उसको अच्छी नहीं लगी हो, शायद इसलिए उसने उसको हटा दिया, और इसलिए उसने सिर्फ कहा कि परमेश्वर कहा है कि वो मर जाओ। और जब हम वचन को के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, जब हम वचन को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, तो उस समय हमारे गिरने के बहुत चांसेस हैं, और हमारे कॉम्प्रोमाइज करने के, संसार की रीति से कॉम्प्रोमाइज करने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एक छोटे से भाग को देखें, मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसका 33वां वचन, हम अच्छे से जानते हैं इस भाग को। मत्ती मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसका 33वां वचन, मैथ्यू 6:33। यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब कई लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने भी हम सब ने सुना होगा इस बात को। जब इस बात को कई लोग पढ़ते हैं, तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि परमेश्वर हमें, अगर हम परमेश्वर के राज्य की ओर मन लगाएंगे, तो परमेश्वर संसार की सारी खुशियां हमको दे देगा। परमेश्वर हमें भौतिक रूप से बहुत आशीषित कर देगा। हम अगर झोपड़ी में रहते हैं, तो हमें बहुत बड़ा मकान दे देगा। अगर हम साइकिल से आते हैं, तो हमें बहुत बड़ा वाहन दे देगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर। अगर हम गौर से इस भाग को पढ़ें, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मैं बाकी चीजों को सस्टेन करता हूँ, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से उनको देता हूँ, उनके जीवन को जीने के लिए जो चीज चाहिए उनको तृप्त करता हूँ, उसी रीति से मैं तुमको भी दूंगा। तुमको कभी सफर होने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने जीवन को एक अच्छी रीति से चलने का, या उसको सस्टेन करने का, उसको सस्टेन करूंगा। लेकिन कई बार हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, हम उस बात को ये जान इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए शायद कई बार हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं। हमारी अभिलाषाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसके अनुसार उस भाग को हम पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के खोजी, राज के खोजी हो जाएंगे, तो हमें बड़ी बड़ी चीजें, संपत्ति हमको मिल जाएगी। और ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे जीवन में। अगर हम उसी चैप्टर के ऊपर वाले भाग को हम देखते हैं, अगर 19, 20 और 21 को, तो वहाँ साफ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी पर धन मत इकट्ठा करो। यहाँ पर जो धन है वो सब कीड़े खा जाएंगे, खराब हो जाएगा। बल्कि कहाँ पर इकट्ठा करना है अपना धन को? हमको वहां पर इकट्ठा करना है जहाँ पर ये सब कोई चीज नहीं बिगड़ सकती। हम परमेश्वर के राज्य में अपने धन को इकट्ठा करना है। और अगर हम इस दुनिया में लगाएंगे अपने धन को, तो हमारा मन भी यहीं पे लगा रहेगा। तो परमेश्वर हमसे इन बातों को कहना चाहता है कि हम वचन को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि अगर हम वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे और जिस तरह से वो लिखा हुआ है उसे नहीं समझेंगे, तो हम कई बार अपनी अभिलाषाओं में गिरेंगे और समझौता करेंगे, और उससे बढ़कर एक पाप कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल या दुरुपयोग करके उसे अपने पाप में जीवन के लिए इस्तेमाल करने लग जाए। हम किसी पोर्शन को पढ़ें और सोचने लग जाएं कि हाँ, परमेश्वर ने ये कहा है और ये अनुमति दे दी है, और मुझे करने की अनुमति है, मैं कर सकता हूँ।
तो इन चीज़ों को हमको बड़ी गंभीरता से लेना है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 14th वर्स। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन। और वहां पे लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य नहीं बने। हम कई बार परमेश्वर की इस महान ज्ञान जो पवित्र शास्त्र के रूप में हमको मिला है, उसके पाने के बावजूद भी हम उस अज्ञानता की समय के रीति से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। हम कई बार परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद बड़े लापरवाही के जीवन में लेते हैं, और उसके कारण हम कई बार पाप में गिर जाते हैं। और मैंने आपके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 कारणों को आपके सामने रखा है। और वो 3 कारण ये हैं कि पहला कारण कि हम कई बार हम संसार को देखते हैं, संसार के अभिलाषाओं को, संसार जो हमें ऑफ़र कर रहा है, शैतान जो हमें ऑफ़र कर रहा है, ये शरीर जो हमको सुख की अभिलाषा कर रहा है, उसकी ओर हम अपने मनों को लगाते हैं, और परमेश्वर के उस महान गिफ्ट को, जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, उससे हमारी नज़रों को हटाकर हम संसार की ओर लगाने लगते हैं। दूसरी बात हम देख रहे थे कि किस रीति से हम एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, लोग से तिरस्कृत नहीं होना चाहते हैं। हमको ये भय सताता है कि कहीं हम परमेश्वर की राह में चलने लगेंगे और जो हमको सिखाई गई है, उन उन उसमें चलने लगेंगे, तो हो सकता है कि लोग हमें तिरस्कार करें, हमें अपने ग्रुप से अलग कर दें, हमें दूर कर दें अपने से। और इस कारण से हम कई बार संसार से समझौता करने लगते हैं। और तीसरी बात हम देख रहे थे कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, या परमेश्वर के वचन को बड़ी लापरवाही से अपने जीवन में लेते हैं, और उस कारण हम पाप में गिर जाते हैं। तो आइए प्रियो, हम इन बातों को और गहराई से समझें और परमेश्वर के सामने आए। अगर ऐसी कोई समस्याएं हमारे जीवन में है, या हम उस ओर जा रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी कोई भी परेशानी में नहीं डालूंगा, ऐसे कोई भी पाप नहीं है जो तुम्हारे सहन के बाहर है, और परमेश्वर उसमें हमको मदद देने के लिए तैयार है। तो हम परमेश्वर के सामने आए इन चीज़ों को लेकर, और हम हमेशा अपने आप को समझौते से दूर रखें। परमेश्वर हमें इन सारी चीज़ों को करने में हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।